जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नितिन यादव और हम आज से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो आपकी, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हो या मुख्य परीक्षा की तैयारी हो या इंटरव्यू की तैयारी ही क्यों ना हो, ये सीरीज आपकी हर संभव मदद हर स्तर पर करेगी। इस सीरीज में मैं अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग सेक्शन में महत्वपूर्ण लेक्चर्स जो कि बहुत कम समय सीमा के होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण सामग्री बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने वाले होंगे, ऐसे लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसकी आज शुरुआत है। और इसमें जो पहला लेक्चर है वो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रति शनिवार आप लोगों को जो वीकली करंट अफेयर होता है, जो कि रोजगार और निर्माण समाचार पत्र पर आधारित होता है, तो उसकी सीरीज़ में आप लोगों के लिए आज से शुरू कर रहा हूँ। आज शुरुआत है और देखेंगे आप हर वीक ये आपको सैटरडे को मिलने लगेगा, जो आप आराम से सैटरडे और संडे में 2 दिनों में आप इसको देख सकते हैं। इसके आधार पर अपना नोट्स बना सकते हैं और अपने करंट अफेयर की तैयारी को बहुत अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख खबरें हैं, जो 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक है ना, जो पिछले वीक का 18 जुलाई से 24 जुलाई तक का जो करंट अफेयर है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो उसमें पॉइंट आता है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जुलाई 18 यानी 18 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए आज विधानसभा परिसर में, यानी उस दिन की खबर है और इसी शैली में ये आती है रोजगार निर्माण में। तो 18 जुलाई 2022 को उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अब आपको पता है कि क्या प्रक्रिया होती है ना, आपको पता है कि यहाँ बैलेट पेपर पर, है ना, ये ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें ईवीएम का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ जो लिखा है निर्धारित प्रक्रिया, यानी बैलेट पेपर के आधार पर या बैलेट पेपर पर उन्होंने कौन सी पद्धति होती है जिसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति है ना, ये आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति के आधार पर जो है मतदान किया, यानी कि इससे ये भी पता लगता है कि यहाँ जो कहा गया विधानसभा परिसर में, यानी कि विधानसभा परिसर कहाँ है, भोपाल में है। तो कॉमन सेंस की बात है कि विधानसभा परिसर में यदि वोटिंग हो रही तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितने सांसद होते हैं वो दिल्ली में संसद भवन में वोटिंग करते हैं, जबकि जो विधायक होते हैं मुख्यमंत्री सहित वे सभी राज्यों के विधायक अपनी अपनी राजधानियों में या अपने अपनी राजधानी के विधानसभा भवन में ही निर्धारित स्थान पर वोटिंग करते हैं। और ये सारी वोटिंग कौन कंडक्ट करता है? निर्वाचन आयोग, भारत सरकार। तो ये आप लोगों को क्लियर होता है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले किसने मतदान किया था यदि आपसे पूछे तो एक परंपरा है जो लिखा हुआ ना निर्धारित प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या कहती है कि सबसे पहले विधानसभा का जो स्पीकर होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, वही मतदान करता है। तो ये आपसे एक नई चीज़ मिल रही, देखिए, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में पहला वोट डालने का अधिकार किसको होता है? तो प्रक्रिया के अनुसार जो निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संसदीय प्रक्रिया है, उसके आधार पर विधानसभा स्पीकर सबसे पहला वोटर होता है और उसके बाद में प्रक्रिया ये कहती है कि राज्य का मुख्यमंत्री वोट करता है और उसके बाद में रैंक के अनुसार अलग अलग मंत्री और उसके बाद में बाकी जो है विधानसभा सदस्य वोट करते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसी प्रक्रिया को आप सेम टू सेम वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो कि लोकसभा में जब वोटिंग होती है तो लोकसभा का स्पीकर सबसे पहले वोट करता है और उसके बाद में प्रधानमंत्री। तो ये प्रक्रिया जो कि कहीं हमें इस तरीके से पढ़ने को नहीं मिलती है, बस यही ब्यूटी होती है, यही महत्व होता है रोजगार निर्माण पेपर का, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आज आप इस फाइल को देखेंगे, बड़ी साधारण सी फाइल है, कोई ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इससे जरूर जुड़ें। अगली खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, हम लोग अगली जो खबर है यहाँ पर 19 जुलाई की खबर है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अमर शहीद श्री मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें नमन किया। तो एक चीज़ याद हो जाती है हमें कि 19 जुलाई को, है ना, 19 जुलाई को प्रति वर्ष किसकी जयंती आती है ना, जो कि प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 1857 की क्रांति के जिनके जनक भी हम बोल सकते हैं, मंगल पांडे जी, है ना, मंगल पांडे जी। ये आपको याद रखना है कि मंगल पांडे की जयंती पर जो है ये हुआ था। अब उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि 19 जुलाई 1827 को
उत्तर प्रदेश के बलिया में उनका जन्म हुआ था। और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बिल्कुल 30 वर्ष की बहुत कम आयु थी उनकी जिस समय पर 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो उनकी बटालियन का नाम यदि आपसे कभी पूछा जाए, और अक्सर कई सारी वनडे एग्जाम्स में, यहाँ तक कि जो प्रारंभिक परीक्षा है या मुख्य परीक्षा में भी 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है आपका जो स्वतंत्र आंदोलन है वहाँ पर इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। श्री मंगल पांडे के समान में 1984 में एक डाक टिकट भी भारत सरकार के डाक विभाग ने या संचार विभाग ने या संचार मंत्रालय ने कहना चाहिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कई बार ऐसा होता है कि जब खास करके MPPSC या किसी व्यापम वगैरह के वनडे एग्ज़ाम में कोई ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें ये चीज़ें पूछ ली जाती है और हमें लगता है कि यार ये तो मतलब हद ही कर दी है कि इतना कौन पढ़ के आता। लेकिन अगर हम लोग रेगुलर ध्यान देते रहें और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित जितने भी कमीशंस, जितने भी संगठन हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, वे सब ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का ये जो सरकारी प्रकाशन है रोजगार निर्माण, हर छात्र उसे पढ़े। तो आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इसको अपनी तैयारी में जरूर शामिल करना चाहिए। TT नगर स्टेडियम में संचालित पे एंड प्ले योजना में, देखिए क्या योजना का नाम है, पे एंड प्ले योजना में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को विभिन्न खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतलब एक तरीके का ट्रेनिंग कैंप है। ये क्या है, ट्रेनिंग कैंप है जिसके माध्यम से, है ना, अब यहाँ सीधी सी बात है, TT नगर स्टेडियम में हो रहा है तो यहाँ पर अनेक खेल विधाओं की बात है जिसमें ज़्यादातर जो है हॉकी के, है ना, आप अगर देखेंगे इसकी डिटेल खबर में तो हॉकी का साथ ही क्रिकेट, है ना, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इस प्रकार के जितने भी खेल है ना, जिनमें मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं अग्रणी स्थान है। क्योंकि फुटबॉल वगैरह में आप देखेंगे कि जबलपुर हो गया, महू हो गया, काफ़ी आगे है। हॉकी में तो आप देखेंगे भोपाल काफ़ी आगे है, और क्रिकेट में इंदौर, तो इंदौर और ग्वालियर भी। तो ये यहाँ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका नाम क्या, पे एंड प्ले। तो याद रखना है आप लोगों को कि आपके प्रीलिम्स में जो यूनिट नंबर 8 है वहाँ पर खेल गतिविधियाँ भी आपके करंट अफेयर का हिस्सा होती हैं और वहाँ ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए कई बच्चे बोलते हैं कि सर इतना बड़ा, इतना भारी और इतना ज़्यादा पेजेस का पेपर होता है रोजगार निर्माण कि हम उसमें से क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। ये क्लियर नहीं हो पाता सर, डिसाइड नहीं कर पाते, चुन नहीं पाते, ये समस्या होती है। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आपको अगर आपका प्री और मेंस का सिलेबस की समझ है तो सिर्फ उन खबरों को पढ़िए, उन्हीं खबरों पर रुकिए जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अन्य जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं हैं उन्हें त्याग दीजिए, उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए, और उसी दृष्टिकोण से ये तैयार है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 21 जुलाई को सुबह प्रोमिला मलिक महिला पुलिस अस्पताल जहांगीराबाद, अब ये कहाँ पर है, ये भी भोपाल में ही है, भोपाल में जहांगीराबाद में, कौन सा, प्रोतिमा पटेल महिला पुलिस हॉस्पिटल, यहाँ पर कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव, देखिए इसको क्या नाम दिया है, कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि एक कायाकल्प अभियान चल रहा है, कायाकल्प अभियान, है ना, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। मैं आप लोगों को साथ ही एक चीज़ और भी याद दिला दूंगा कि रोजगार निर्माण में और प्रतिदिन के न्यूज़पेपर में भी मध्य प्रदेश सरकार के या भारत सरकार के जितने भी विज्ञापन आते हैं वो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी कतरन आपको रखना चाहिए या तो उनका नोट्स बना लेना चाहिए। जैसे ये आज ही मैंने आपको बताऊं कि आज के नई दुनिया में मैंने ये देखा था, नई दुनिया पेपर में, ये क्या है कि जो 50 जिला अस्पताल हैं हमारे देश में, मध्य प्रदेश में जिला अस्पताल, इन अस्पतालों में दोस्तों, इन जिला अस्पतालों में अभी तक क्या होता था कि जो विशेषज्ञ सुविधाएं होना चाहिए ना, जैसे कि CT स्कैन, है ना, इस प्रकार की जो सुविधाएं थी CT स्कैन आदि की, ये उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अब कायाकल्प अभियान के द्वारा ये आयोजित होने वाली है। ये सारी की सारी सुविधाएं जो हैं अब अरेंज होने वाली हैं, अब मिलने वाली हैं मध्य प्रदेश के निवासियों को। कहाँ, सरकारी अस्पतालों में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पतालों में। एक और चीज़ इसी से जुड़ी हुई मैं बताता हूँ कि यहाँ
मेडिसिन। अभी टेलीमेडिसिन क्या होती है ये शब्द आपको पता होना चाहिए। टेलीमेडिसिन की सुविधा भी मध्य प्रदेश सरकार देगी। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर इंदौर में है और मरीज है इंदौर के कहीं दूर गांव में और उसको यहाँ लाया नहीं जा सकता और उसका इलाज करना है ज़रूरी, तो लोकल डॉक्टर जो है वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर से भी सलाह ले सकता है, ठीक है, और वहाँ उसकी सलाह के अनुसार इलाज उसको प्रदान कर सकता है। इस प्रकार की जो चीज़ें होती है टेलीमेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से ये भी संभव हो पाएगा कायाकल्प अभियान के द्वारा, क्योंकि हर जिला अस्पताल में टेलीमेडिसिन के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार के ये जो अभियान है, ऐसा ही कुछ ये अभियान है कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसमें निःशुल्क प्रिकॉशन बूस्टर डोज अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया इन्होंने, और ये 30 सितंबर तक चलने वाला है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जिन लोगों को भी फ़ोन के द्वारा या मैसेज के द्वारा खबर मिल रही है वो ज़रूर जाए और सतर्कता डोज यानी बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं, जो आपकी प्रतिरोधकता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास में भी इसका मैसेज आया और मैं भी लगवाने वाला हूँ, तो आपको भी ध्यान रखना है कि बूस्टर डोज ज़रूर लगवाना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो खबर है देखिए कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ पत्रकार से गोविंद सिंह तोमर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गोविंद सिंह तोमर है। अब आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है, ये आप लोगों के लिए टास्क है कि ये किस प्रकाशन से जुड़े हुए थे। गोविंद तोमर जो वरिष्ठ पत्रकार है मध्य प्रदेश के, ये किस प्रकाशन के साथ जुड़े हुए थे, यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसका आंसर टाइप करके प्रकाशित करें, जरूर सेंड करना है भाई, है ना। आप लोगों को याद रखना है कि जैसे प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इस बार देखा था आपने कि कौन सा चित्रकार नहीं है यहाँ का मध्य प्रदेश का, ऐसे आ सकता है कि कौन मध्य प्रदेश का पत्रकार नहीं है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनका प्री और मेंस दोनों में बड़ा महत्व होता है ना। फिर देखिए 21 जुलाई को क्या हुआ था, हम लोग जानते हैं कि 21 जुलाई को राष्ट्रपति निर्वाचन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, और उसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ये राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हो गई, राष्ट्रपति के पद पे निर्वाचन हो गई थी, और इसीलिए हमारे प्रदेश की ओर से भी, प्रदेशवासियों की ओर से भी राष्ट्रपति जी को, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जी को शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बधाई प्रेषित की थी। तो ये भी आपको इससे सिर्फ इतना याद रखना कि 21 जुलाई को रिजल्ट आया था, और उन्होंने किसे पराजित किया, अपने निकटतम जो प्रतिद्वंदी थे, है ना, उनका नाम क्या था, यशवंत सिन्हा। यह आप लोगों को याद रखना है, यशवंत सिन्हा। और यशवंत सिन्हा टीएमसी के या टीएमसी पार्टी से हैं, यानी तृणमूल कांग्रेस से हैं, और विपक्ष के यानी यूपीए के ये उम्मीदवार थे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी जानकारियां आप लोगों ने जरूर अर्जित की होगी। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में, है ना, आज़ादी के अमृत महोत्सव में कौन सा 30 जुलाई तक मनाया जाने वाला है, यानी आज तक 25 से 30 जुलाई तक उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 समारोह आयोजित किए जाएंगे, है ना। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये, है ना, यहाँ स्वच्छ ऊर्जा से इसका संबंध है सीधा। स्वच्छ ऊर्जा समझते हैं ना आप लोग, स्वच्छ ऊर्जा का मतलब है कि जितने भी नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत हैं, उनके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में हमारी नीति है 2047 तक पूर्णतः आत्मनिर्भरता हासिल करना, तो उसके तहत ये समारोह आयोजित होने वाला है। अगली खबरें देखते हैं हम लोग। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 23 जुलाई को संयुक्त रूप से भोपाल से देश में ए हेल्प, यानी कि देखिए क्या क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ये कार्यक्रम है जिसका फुल फॉर्म क्या है, या जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो अल्प रूप है वो है ए हेल्प। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा, है ना, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर। इस कार्यक्रम में क्या होगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में, देखिए राज्य ग्रामीण यानी कि रूरल लाइवलीहुड मिशन में पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को, अब स्वयं सहायता समूह कहाँ हैं आपके,
तो पेपर मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। जो मैंने कहा था ना शुरू में कि आप लोगों को सिलेबस से इसको टच करना आना चाहिए। तो देखिए मेंस पेपर सेकंड का पार्ट ए और इसकी यूनिट नंबर 3 यदि आप जाओगे तो आपको आराम से मिलेगा स्वयं सहायता समूह। तो इन स्व सहायता समूह के महिला सदस्य जो पशु सखी के रूप में, देखो एक ये शब्द पकड़ के रखिएगा, पशु सखी क्या होती है कि यानी कि जो पशुपालन की गतिविधियों में यानी कि प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार आदि में जो कार्य करती है, ऐसी महिला को पशु सखी कहा जाता है। उसको ए हेल्प के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? पशु सखी, ध्यान दीजिएगा, पशु सखी नाम से लग रहा है, पशु यानी कि जो पालतू पशु हैं, सखी यानी कि उसके बारे में सारी जानकारी, उसका कैसे पालन हो, कैसे उसकी उन्नत नस्लों का निर्धारण किया जाए, कैसे अधिक दुग्ध या अन्य पशु उत्पाद उससे प्राप्त किए जाएं, इस सब का प्रशिक्षण देने के लिए पहले पशु सखी के रूप में स्थानीय महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। तो यह आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और किस आधार पर किया जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूहों को विकसित किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है भाई, आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से इसको पकड़ के रखना है। ए हेल्प समुदाय आधारित महिला कार्यकर्ता हैं। ये ए हेल्प कौन है? तो वही पशु सखी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए हेल्प का एक और नाम क्या है, तो क्या नाम है? पशु सखी। ये आप लोगों को याद रखना है। ये एक महिला कार्यकर्ता है। अगर आपसे मेंस में आ सकता है ये 3 मार्कर में जरूर आ सकता है ये आप लोगों को पेपर सेकंड में, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के आधार पे हो रहा है। तो महिला कार्यकर्ता जो पशु चिकित्सकों को स्थानीय विभागीय कार्यों में सहयोग देने के साथ पशुपालकों को उद्यमिता विकास के लिए ऋण लेने, आवेदन भरने, पशुओं के कान की टैगिंग को चिन्हित करने, आपने देखा होगा पशुओं को ऐसा कान में लगा देते, टैग लगा देते हैं, इनफ पोर्टल पर दर्ज करने और पशु धन बीमा आदि कार्यों में ये सहायता करेंगे, यानी असिस्टेंट जैसी होगी वो। तो 3 मार्कर में आपको 2 जगह पे पूछा जा सकता है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आई है तो पेपर सेकंड में आ सकता है। और साथ ही यहाँ पशुपालन की यदि बात आ रही है तो पशुपालन जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये पेपर नंबर सेकंड के ही पार्ट बी में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वाला जो टॉपिक है ना, वहाँ पर पशुपालन भी ऐड है। मध्य प्रदेश में पशुपालन आप देख सकते हो सिलेबस खोल करके। तो ये चीज़ें हमारी कौन सी चीज़ काम की और कौन सी चीज़ काम की नहीं है, ये तभी निर्धारित हो पाएगा जब आपको सिलेबस से कनेक्ट करना आता हो। मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूँ कि सिलेबस से कनेक्ट करना यदि नहीं आएगा तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या काम का और क्या काम का है नहीं। आगे देखते हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली की माटी को माथे पर लगाकर आरंभ होगी राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत। आपको पता है यूथ महापंचायत का आयोजन हो रहा है भोपाल में, है ना, और इसमें जो एक सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी बात है आप लोगों के लिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव के लिए युवा अपने आप को कैसे समर्पित कर सकते हैं, इसके उद्देश्य से देखिए 23 और 24 याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल में राज्य स्तरीय यूथ पंचायत का आयोजन हुआ था और आपको पता है कि जो जॉब यानी रोजगार, युवाओं को रोजगार, और सबसे बड़ी बात है MPPSC जैसी परीक्षाओं की भर्ती एक बहुत बड़ा इशू है। और इस बात पर जो है काफ़ी ये बात काफ़ी ज़ोर शोर से उठाई गई थी युवा संगठनों के द्वारा। तो ये आप लोगों को 23 और 24 जुलाई को जो हुआ ये आपको याद रखना है ना। आगे चलते हैं। देखिए अमर जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनकी 116वीं जयंती है इस वर्ष, और ये पंचायत हो रही है और प्रदेश की उन्नति का नया मार्ग प्रशस्त करेगी। इसे सरकार का स्टैंड है, सरकार का ऐसा मानना है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था आप लोग जानते हो कि भाभरा में हुआ था जो अलीराजपुर में है, और बाकी आप जानते हो कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और ये भोपाल से एक बाइक रैली भी इस उपलक्ष्य में कहाँ तक, भाभरा तक जाने वाली है, भाभरा तक पहुँचाई गई थी, है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा भाई। आगे चलते हैं। राज्य शासन द्वारा अंकुर कार्यक्रम में, अभी अंकुर कार्यक्रम क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश की योजनाएं, और योजनाओं से रिलेटेड है ये, जिसमें अंकुर कार्यक्रम जो है वो सरकारी विभागों, नागरिकों, समुदायों एवं स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता से हरियाली अमावस्या पर, जो अभी 2 दिन पहले गई 28 जुलाई से स्वतंत्रता दिवस तक 15 अगस्त तक प्रदेशव्यापी पौधारोपण महाअभियान चलाया जाएगा। तो अंकुर कार्यक्रम का सीधा संबंध किससे है? ये सीधा संबंध इनका वृक्षारोपण से है, वृक्षारोपण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सीधा संबंध आपके पर्यावरण वाले पोर्शन से है। ये आपके प्री में भी काम का है, ये आपके मेंस में भी काम का है। प्री में है ये आपकी 7th यूनिट है ना, और मेंस में आपका पेपर 3 की आप देख सकते हैं, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये 8वीं या 9वीं यूनिट में ये आपको मिलेगा पर्यावरण। तो वही मैं कह रहा हूँ आपको कि पहचानना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे काम की है और कहाँ पर वो टच होती है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली जो है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मल्लापुरम तमिलनाडु में, है ना, कि कहाँ पर 44वें फिडे का फुल फॉर्म क्या है भाई, है ना। फिडे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फिडे है ये एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है शतरंज के लिए। तो उसके द्वारा आयोजित शतरंज ओलंपियाड में आमंत्रित किया गया। तो आपसे अगली वर्ष की किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस राज्य में आयोजित हुए शतरंज ओलंपियाड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आमंत्रित थे या आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वो था तमिलनाडु में। कहाँ पर होने वाला था ये? मल्लापुरम में। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, बुरहानपुर बना देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला, हर घर जल सर्टिफाइड जिला, है ना। और आपको पता है कि बुरहानपुर में तो काफ़ी पहले से ही, है ना, ये जल की जो प्रणाली है ये काफ़ी मध्यकाल से ही, जिसको हम मुझे याद नहीं आ रहा किसका नाम था वो, चलिए मैं बताऊंगा, अभी मुझे याद आएगा। तो उनके नाम से ही जो है वो पहचानी जाती है कि यहाँ पर एक जल संवर्धन के लिए या जल निकासी के लिए प्राचीन समय से व्यवस्था है, काफ़ी पहले से व्यवस्था है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है। और बुरहानपुर जिले ने जल जीवन मिशन से हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने में जो है वो अभूतपूर्व और गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। तो कौन सा जिला है? बुरहानपुर, ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के शिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा के विद्युत गृह, देखिए कहाँ पर स्थित है आपको मालूम है? खंडवा में। इसका जो विद्युत गृह क्रमांक यानी कि जो प्लांट नंबर 2 है उसमें 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट, है ना, क्रमांक 4 ने आज लगातार 100 दिन विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। 13 अप्रैल से लगातार यहाँ पर जो है हो रहा था। तो 600 मेगावाट की 2 और ये शुरू होने वाली है यहाँ पर, है ना, और बाकी विद्यमान है यहाँ पर। तो ये चीज़ भी आपको देखना है। मध्य प्रदेश को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 में, बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है ना। और इसमें दूसरी बार ये अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को, यानी कि मध्य प्रदेश फिल्मों के निर्माण और फिल्मों के राज्य में फिल्मों के लिए जो एक फ्रेंडली माहौल होगा, ताकि फिल्म निर्देशक, फिल्म उद्योग जो है वो मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो सके, इस दिशा में उत्तर प्रदेश भी बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश को भी ये दूसरी बार ये अवार्ड मिला है, जो कि बहुत उल्लेखनीय है। इसलिए मैंने इसको कहा आपको कि मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है ये, है ना, क्योंकि ये सरकारी स्तर पर मध्य प्रदेश को अवार्ड दिया गया है। एक अन्य उपलब्धि में नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? मांडल के बोल, ये दिया गया है। ये राजेंद्र जांगले द्वारा निर्देशित फिल्म है ना। और इसको किसने बनाया था? मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम द्वारा इसको बनाया गया था। और ये बेगा जनजाति के जीवन को जो है प्रदर्शित करती है और ग्रामीण परिवेश पर प्रकाश डालती है। तो कौन सी ऐसी फिल्म है ना? मांडल के बोल, है ना, मांडल के बोल। और बेगा जनजाति से की संस्कृति को इसमें दिखाया गया है। इसके निर्देशक कौन है?
तो राजेंद्र जांगले। कौन इसका निर्माता है? तो ट्राइबल म्यूजियम द्वारा इसको निर्मित किया गया था। इसको भी नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है मध्य प्रदेश के सारे उन बच्चों के लिए जो कि मध्य प्रदेश की विभिन्न सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को इस पर भी अपनी पकड़ बना के रखनी चाहिए। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। जुलाई 23, 2022 अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर शुरू हुई पहली राज्य स्तरीय यूथ पंचायत। अब आप देखिए कि 23-24 जुलाई को जो होने वाली थी वो हो गई थी। और इसमें ये कहा गया कि भोपाल में, है ना, इसी में घोषित किया गया था कि चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत भव्य प्रतिमा स्थापित की जानी है। तो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे शंकराचार्य की प्रतिमा ओंकारेश्वर में स्थापित की जानी है, उसी प्रकार से भोपाल में किसकी स्थापित की जानी है? बहुत विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी चंद्रशेखर आज़ाद की, है ना। जनजातीय सेला गेंडी ये नृत्य और चंद्रशेखर आज़ाद नाटक की प्रस्तुति हुई थी। तो कौन सा एक जनजातीय नृत्य वहाँ हुआ था? तो सेला गेड़ी। ये असल में सेला जो है वो गौड़ जनजाति का त्यौहार है ना, यह गौड़ जनजाति का नृत्य है। तो ये कौन सा जनजातीय नृत्य यहाँ आयोजित हुआ था? तो वो कौन सा था? सेला गेड़ी। जनजातीय सेला गेड़ी नृत्य मुख्यतः मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से आदिवासी युवक युवतियों द्वारा विभिन्न तीज त्योहारों और अपनी लहलाती हुई फसल को देख खुशी जाहिर करते हुए किया जाता है। तो ये खास करके गौड़ जनजाति करती जो दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश में निवास करती है। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि प्रतिमा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूथ पंचायत में कौन सा जनजातीय नृत्य का प्रदर्शन हुआ था? तो सेला गेड़ी। ये आप लोगों को याद रखना है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से निवास कार्यालय में हथकरघा प्रमोटर सुश्री पूनम लाल कौर, है ना, ये कौन है? हथकरघा उद्योग से या हथकरघा गतिविधि से रिलेटेड कलाकार हैं, प्रमोटर हैं। क्या नाम है उनका? सुश्री पूनम लाल कौर। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध किससे है तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इस दौरान प्रदेश के हथकरघा विकास और कारीगरों के उत्थान के बारे में रचनात्मक चर्चा हुई थी। ठीक है, तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पूनम लाल कौर किससे रिलेटेड है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। ये आपको पता है कि ये नीरज चोपड़ा ने ये उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है ना। नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजिन में, कहाँ पर आयोजित हुआ था? अमेरिका के यूजिन में इस चैंपियनशिप के फाइनल में कितनी दूरी तक? 88.13 मीटर दूर तक भाला फेंका और रजत पदक उन्होंने अर्जित करने में सफलता अर्जित की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है ये यूनिट 8 के हिसाब से, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में इसका वेटेज है। मुख्य परीक्षा में हालांकि ये चीज़ें नहीं पूछी जाती है, लेकिन प्री में अगले साल या 2022 के प्रीलिम्स में आप लोगों से ये जरूर चीज़ें पूछी जा सकती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये खबर है, इसको आपको पकड़ के रखना। देखिए, वीक बाय वीक में अपनी क्लास में बच्चों को मैं समझाता हूँ कि भाई हर सोमवार रोजगार निर्माण ले लिया करो, लेकिन बच्चे नहीं सुनते, नहीं लेते। तो फिर मैंने आज से ये स्टार्ट किया है कि हर शनिवार, पूरे वीक में आप पढ़ते रहिए, हर शनिवार मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार की, या बीच में कोई एक दिन डिसाइड करता हूँ, क्योंकि आज इसकी शुरुआत में कर रहा हूँ कुछ एक नए इनिशिएटिव के रूप में। तो जैसे आप लोगों के सुझाव होंगे वैसा करेंगे, और अच्छी तरीके से और अच्छी अट्रैक्टिव फाइल के माध्यम से मैं आपके सामने वीकली करंट अफेयर रखने की कोशिश करूँगा। बच्चों की बीमारियों और कुपोषण के निदान के लिए सेहत की दस्तक। देखिए, दस्तक अभियान जो था, आप लोग दस्तक अभियान है ना, 5 साल तक के बच्चों के लिए है, 18 जुलाई से शुरू हुआ है और ये पोषण से रिलेटेड है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि कुपोषण आपके सिलेबस में है, मेंस में, और हर साल मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेंस में पेपर सेकंड में और पार्ट बी में है ये कुपोषण, है ना। घर घर जाकर 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर बीमारियों की पहचान करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां होती है उसका कारण कुपोषण होता है। आपको पता है कि कुपोषण के भी 2 रूप होते हैं, अति पोषण और अल्प पोषण। तो ये दोनों की बात है। सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा अभियान भी संचालित कर छोटे बच्चों में होने वाले दस्त रोग की पहचान, प्रबंधन और उपचार के विषय में लोगों को जानकारी दी जाएगी। देखिए, ये जो समय है ना वर्षा काल का, इस समय पर खास करके जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको दस्त लगने की ज़्यादा संभावना होती है, ज़्यादा उनमें ये बीमारी होती है इस समय पर। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी उनके लिए
एक पखवाड़ा, पखवाड़े का मतलब होता 15 दिन, तो 15 दिन का एक अभियान चलाया था यहाँ पर, सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इस समय पर ये जो पानी, वर्षा की वजह से जो पानी का चेंज होता है ना मौसम इस समय, इस वजह से काफ़ी समस्याएं जो है बच्चों के स्वास्थ्य के में आती हैं। इसीलिए उबला हुआ पानी पिलाने के लिए या प्योरीफायर का पानी पिलाने के लिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये एनीमिया की जो ज़्यादातर बीमारी होती है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, उससे नियंत्रण के लिए आपको यहाँ ध्यान देना है कि 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों, अब आपको आयु वर्ग याद रखना है कि आयु वर्ग क्या है, 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों का डिजिटल होमोग्लोबिन मीटर के उपयोग से गंभीर एनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी, ठीक है ना। तो खून की कमी का इलाज जो है यहाँ लिखा भी हुआ, देखिए, अर्थात खून की कमी की स्क्रीनिंग कर उसका प्रबंधन किया जाएगा। यानी कि बच्चों में ये समस्या कितनी गंभीर है और किस स्तर तक है, इस बात की मॉनिटरिंग करने के बाद में उसका मैनेजमेंट करना, उसका इलाज करना, ये सुविधा उपलब्ध कराई जाने वाली है, ये मध्य प्रदेश सरकार करने वाली है। दस्त की रोकथाम के लिए ORS, आप लोग जानते हो ORS, जरा कमेंट करना कि ORS का फुल फॉर्म क्या है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि ORS का घोल पिलाने के लिए डॉक्टर कहते हैं दस्त लगने के बाद में, जिसमें है ना उसके जो डिहाइड्रेशन की जो समस्या होती है उसका निराकरण इसके माध्यम से संभव हो पाता है। तो ORS का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। जिंक के उपयोग, है ना, जो जिंक की गोलियां आदि दी जाती है, इसके प्रति सामुदायिक जागरूकता, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनमें जागरूकता फैलाई जाएगी। जिन घरों में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं वहाँ ORS पैकेट्स का वितरण इसके माध्यम से किया जाएगा, है ना। मतलब मैंने जो अभी कहा कि 15 दिन तक क्या क्या गतिविधि होंगी दस्त निरोधक उस पखवाड़े में, तो ये सारी गतिविधियां होंगी। इसके अतिरिक्त 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को विटामिन A का घोल पिलाया जाएगा। तो इसके माध्यम से देखिए हमारी सरकार ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, और स्वास्थ्य वाला ये पोर्शन सीधे मेंस में ये सब चीज़ें पूछी जाती है। भाई ध्यान देना, हल्के में मत लेना, सिलेबस उठाओ, पेपर सेकंड का पार्ट B देखो आप लोग, उसमें स्वास्थ्य और उसमें संक्रामक गैर संक्रामक बीमारियां और बच्चों का स्वास्थ्य कार्यक्रम, या मध्य प्रदेश शासन द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए किए जाने वाले या उठाए जाने वाले कदम, चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में पूछा जाता है। वहाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गृह भेंट के दौरान आंशिक रूप से टीकाकृत और टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण भी किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उनको चिन्हित करना भी शामिल है ना, यानी कि बच्चों को चिन्हित किया जाएगा कि कितने बच्चों को टीका लग चुके हैं या नहीं लग चुके, और इसका सीधा संबंध किससे, आपकी प्रतिरोधकता से। फिर कह रहा हूँ पेपर सेकंड के पार्ट B में ये भी दिया हुआ आपका प्रतिरोधकता, और वैक्सीनेशन उसी में आता है। साथ ही आप लोगों को मिशन इंद्रधनुष की याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे बात मिशन इंद्रधनुष इसी से रिलेटेड है, जहाँ पर छोटे बच्चों को, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, उनको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टीके हैं, है ना, जो 7 हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 7। तो इस गंभीर बीमारियों से या उनके संक्रमण के खतरे की रोकथाम करने के लिए मिशन इंद्रधनुष के तहत ये टीकाकरण लगता है, और इस टीकाकरण की भी मॉनिटरिंग इस पखवाड़े में होगी। तो बहुत ज़्यादा समावेशी, बहुत ज़्यादा लक्षित ये कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित होने वाला है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पिछले वीक के रोजगार निर्माण में जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें आप लोगों के लिए मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है ज़्यादा और आप लोगों को बतानी चाहिए, वो मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। कोशिश करूंगा कि हर बुधवार तक, क्योंकि सोमवार को पेपर आता है, तो मंगलवार बुधवार तक मैं तैयार करके और अच्छे फॉर्मेट के साथ और ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव इमेजेस के साथ में आप लोगों के सामने मैं वीकली करंट अफेयर रखने की कोशिश करूं। और अब मैं हर पेज पर ये ज़रूर लिख के दूंगा कि ये आपके प्री के सिलेबस में कहाँ है, मेंस के सिलेबस में कहाँ है, ताकि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रहे। और इस प्रकार की सारी फाइलों को आप डाउनलोड कर सकते हो फोर्स MPPSC के टेलीग्राम चैनल्स पर जा करके। काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, फोर्स सिविल सर्विसेज यदि आप सर्च करेंगे काफ़ी सारे आपको ग्रुप्स मिल जाने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोगों को लगातार
फोर्स एमपीपीएससी के साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाने का ये अवसर है, जिससे आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। साथ ही फोर्स एमपीपीएससी का 3 अगस्त से ऑफलाइन बैच, मेंस टारगेटेड मेंस बैच स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पर भी आप ज़रूर जुड़िए। इसी के साथ में मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद।